एक बार पुनः छोटका देखा जाए। कुछ मैथ का कुछ सवाल है, तुम लोग को दिखेगा नहीं लेकिन ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। हम बताएंगे, क्यों सुनिएगा, ठीक है। कुछ सॉल्व कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्लास 10th के लिए है, ठीक है। दो संख्याओं का योग और उसका अंतर दे दिया है, ठीक है। ये योग है, योग, और ये अंतर दिया है। तो दो संख्याओं का योग दिया है, माने a + b = 14 हो जाएगा, और दो संख्याओं का अंतर दिया है 9। ये दोनों कटेगा तो 2a हो जाएगा, जोड़िएगा तो, और 14 9 जोड़िएगा तो ये 9 दिया, 9 9 4 13 9 दिया है। एक बार 4 दिया, छोटे क्वेश्चन गलत है, 4 दिया है ना, 14 और 4 दिया है, 14 और 4 दिया, यहाँ 4 दिया छोटका, तो 14 4 18 होगा, तो दोनों में 18, यानी a की वैल्यू 9 हुआ, तो b की वैल्यू कितना होगा 5। और दोनों क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या इसमें से पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या तो 9 होगा ना, 9, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। cos 30 का वैल्यू पूछ रहा है छोटका। cos 30 का वैल्यू आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या होगा, कमेंट कर लो सब। √3/2, ठीक है, राइट आंसर है √3/2 सब लोगों का, ठीक है। √3/2 होगा, cos 30 का वैल्यू है, ठीक है। cos 30 का वैल्यू, sin थीटा cos थीटा इक्वल टू है, क्वेश्चन में रहेगा यदि कि sin थीटा cos थीटा बराबर है तो किसका मान बराबर होता है, तो sin 45 का मान बराबर होता है। राइट आंसर यही होगा, sin 2 है, 2 sin a दिया है, ठीक है। इसका वैल्यू देखा गया है, ये नंबर रख के देखो 0 डिग्री, 0 डिग्री रखिएगा, ये दोनों बराबर होगा। sin 0 का वैल्यू 0, इसमें गुना कीजिएगा तो भी 0, और इसका sin 0 के 0, और 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिंदु दे दिया है छोटकी, 3 0 दिया है, तथा ये लिखे हैं तथा, ठीक है। 0 4 के बीच की दूरी क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, दूरी सूत्र से बनाएगी √x² - b² कर दो, कहे कि y तो 0 है, इसका x 0 है। 3 का 9 9 चौका 4 चौका 16 9 25 की 5 5 आया आंसर, ठीक है। ये तो मौजबानी याद हो बन जा रहा है, 3 का 9 4 चौका 16 5, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूल बिंदु से पूछ रहा है इसका, 21 और 20 है, ठीक है। ये 21 है, 21 और 20 के बीच दूरी पूछ रहा है, तो दूरी फार्मूला बराबर क्या होता है, वही फार्मूला होगा छोटकी जो हम पहले तुम लोग को बताए थे कि ए मूल बिंदु से पूछे तो √x² और y² करेगी तो उसका निकल जाएगा। तो x² y² का मतलब इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो 841 आएगा। 841 को तोड़ोगी तो 29 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। 29 का स्क्वायर रूट क्या होता है 841, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। दो गो त्रिभुज दिया है छोटकी समरूप, इसका मतलब होता है समरूप। समरूप दिया है ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो जितने भी त्रिभुज होते हैं यदि वो समरूप हो जाते हैं, यदि वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके जितनी भी भुजा होगी एक दूसरे का क्या होगा, रेशियो में होगा, लेकिन स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। यानी ये बी विल बी द करेक्ट आंसर। AB² DE², उसके जो आपस की जो भुजाएं होगी आपस में क्या हो जाती है, रेशियो में हो जाती है, और वो क्या हो, रेशियो मतलब अनुपातिक हो जाती है। 8वां नंबर क्वेश्चन छोटकी यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक का फॉर्मूला बताइए, तो बहुलक का फॉर्मूला ये भी होता है 3 माध्यिका गुना 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। इतना मूल दिया है छोटकी ये, ठीक है। इसका मूल बताना है, आंसर तो हम डायरेक्टली लिख दिए हैं बनाकर, ठीक है। इसका मूल निकालेगी तो सब, इसका 6 दूनी का 12, तो 12 हुआ तो कितना हो जाएगा, तोड़ेगी सब तो 12, तो 2x², ठीक है। 6 दूनी का 12, 12 तोड़ेगी सब, 2 छक्के 12, 6 में से 2 गया 4, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 में से 2 गया 4, 2 दूनी का 4 में से 3, 4 3 आएगा, यानी 4x - 3x - 6। ये क्या है, प्लस में है तो इसको कर देगी सब प्लस, तब ना 4 में से 3 जाएगा, तो 2x कॉमन ले लेगी सब, तो x + 2 दूनी का 4, तो ये देखो तो x का वैल्यू x + 2 = 0, तो x = -2 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर से 3 कॉमन छोड़ के लेगी सब, तो क्या आएगा, 3 प्लस में तो चला जाएगा, 2 गुना में तो भागा में, यानी यही आंसर होगा, ठीक है। इसका ये आंसर हुआ। कैसे बनाए हैं, डायरेक्टली हम बनाकर आंसर दे दिए थे, यही आंसर होगा, इस मूल का ये आंसर होगा, ठीक है। -4 5 मूल वाले द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x² - α + β × x +
क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। क्या फॉर्मूला होता है छोटकी द्विघात समीकरण बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग, प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल। तो ये है तुम्हारा मूलों का, ठीक है, ये दोनों मूल दिया है, ठीक है, 4 और 5। तो यहाँ 4 5 जोड़ देंगे, यहाँ 4 इंटू 5 20 करेंगे, तो इसका आंसर तुम लोग का कितना आएगा, तो कमेंट करेगी सब। नहीं है समझ में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी -4 और प्लस 5, 5 में 4 गया 1, यानी एक्स आई हो जाएगा 5 का 20। यही तो आंसर होनी चाहिए, ठीक है, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो सब, ये देखो छुटकी, ये साइन है तो कॉस 90 में, देखो साइन रखेगी, साइन 90 माइनस 53 यानी 53 है ना, ओहो, कॉस 30 यानी 53 है ना, 37 कर दो, 53 करेगी 90 में से 53, साइन को साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है छुटकी, 37। साइन 90 माइनस थीटा करेगी तो कितना आएगा, 37 करेगी, और 90 में से 37 घटाएगी तो ये 53 भी आ जाएगा तुम्हारा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 37 है, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, नीचे के ये दोनों कटेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1। इसका करेगी चेंज, सेक है तो कॉसेक 90 माइनस 54 है ना, तो 36 आएगा, तो साइन कॉसेक 36 और कॉसेक 36 ये दोनों कटेगा तो 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, 1 में से 1 गया तो 0, यानी 12 का आंसर क्या होगा, 0 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं यदि समझ में आएगा तो कमेंट करेगी सब, कम टाइम में अब उतना डिटेल से नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटकी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे या छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो लोग बताएगी सब, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है, सब लोग को दिख तो नहीं रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देगी सब। यदि समकोण त्रिभुज दे दिया है, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में ABC समकोण है, एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, मान लो यहाँ पर A है, B है, C दिया रहेगा कि B पर एक समकोण त्रिभुज है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर पूछा है यानी AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कर देंगे, उस सवाल का आंसर यही होगा, ठीक है। तुमसे केवल पूछा था कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में B यदि समकोण है तो बताइए कि AB की वैल्यू क्या होगी, तो AB की वैल्यू तो यही होगी, ठीक है। कॉर्न स्क्वायर बराबर नहीं जानती है सर। चल देखो आगे क्वेश्चन देखा जाए, एक त्रिभुज रहेगा, मान लो एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और D पर एक क्या हो गई है, D पर प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, प्रत्येक भुजा की लंबाई इसका 2a दिया है, ठीक है। प्रत्येक शीर्ष पर आधार की लंबाई दिया है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया है, प्रत्येक शीर्ष पर आधार की लंबाई, ये बताना है, ये ऊंचाई, इसका ऊंचाई क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। मान लो एक त्रिभुज है और इसका ऊंचाई ये होगा, तो ये क्या करेगी कि हाफ हाफ में बांट देती है, एक समबाहु त्रिभुज के जो शीर्षलंब डालोगी तो ये आधा आधा में बांट देगा इस दोनों को, तो ये 2a है, दोनों 2a है, तो यहाँ भी ये हो जाएगा, यहाँ 2a है, यहाँ भी 2a है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा छोटकी, ये 90 डिग्री हो यानी कौन बराबर हो गया AB स्क्वायर, यानी 2a का स्क्वायर कर देगी सब, A स्क्वायर कर देगी, हाँ। इसको इधर लाओगी तो माइनस में आ जाएगा, यानी D मान लो AD बराबर आ जाएगा, ये तुम्हारा AD स्क्वायर बराबर, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, एक a स्क्वायर घटाएगी तो 3a स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है तो इधर आएगा छोटकी, हाँ इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, रूट 3 है, a स्क्वायर से इसका कैंसिल हो जाएगा रूट, तो रूट 3a विल बी द करेक्ट आंसर, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। मान लो किसी घन का किनारा 5 दिया है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एग्जाम में आएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना a स्क्वायर होता है, ठीक है। साइड तुमको 5 दिया है, a बराबर क्या दिया है, 5 दिया है, तो 5 रखेगी स्क्वायर कर देगी, 50 25 छक्का 150 सेंटीमीटर, आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर
करेक्ट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि घन का आयतन छोटकी दे दे, मान लो घन का आयतन दे दे, घन का आयतन दे दे, मान लो कुछ भी दे दे, मान का चला जाए 2744, ठीक है 2744 दे दिया है, और तुमसे पूछेगा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो घन का आयतन भुजा क्यू होता है, घन का आयतन भुजा क्यू होता है, ठीक है। इसको इधर ले जाएगी तो रूट ओवर हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, 277 77744 है ना, सॉरी, ठीक है 2744 है। इसको तोड़ेगी छोटकी तो 14 का क्यूब होता है ये, कि इसका होता है 14 का होता है। अब तुमसे पूछा क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 गुना साइड का स्क्वायर, 4 गुना साइड का स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, इस क्वेश्चन का। तो 4 गुना 14 का स्क्वायर 196, यानी 196 में 4 से मल्टीप्लाई छोटकी करेगी 784 आएगा। क्या आएगा? 784 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना ही देखने के लिए धन्यवाद छोटकी। ठीक है, इसको रिवाइज करेगी सब, और थोड़ा सा रिवाइज करके, थोड़ा दिख तो नहीं रहा होगा, हम कोशिश करेंगे कि तुम लोग को दिखे। ठीक है, और लाइट तो है नहीं अभी फ़िलहाल, इसलिए थोड़ा सा दिख भी रहा कम, और थोड़ा सा मार्कर भी कमज़ोर पड़ गया है। इतना देखने के लिए धन्यवाद छोटकी। सब्सक्राइब कर देगी सब, लाइक और शेयर करेगी। ठीक है, सबको धन्यवाद, और ये मेहनत करना है। ठीक है, ओके।